Hello everyone, I am Sahabuddin और today now we are going to learn something special. ठीक है ना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है चलो जीरो से हीरो बनते हैं, है ना। जैसे कहा जाता है कि विदाउट मेक ए स्ट्रॉन्ग बेस वी कांट मेक ए स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग। अगर जो हमारा बेस ही कमजोर होगा तो मजबूत छत का निर्माण हो नहीं सकता है। ठीक है, नींव किसी भी घर का नींव यदि कमजोर होगा उस पर छत बनेगा तो छत क्या हो जाएगा, चला आएगा नीचे। ठीक है ना। तो हमें भी क्या करना चाहिए, वी शुड फोकस ऑन आवर बेसिक थिंग्स and without make or base strong we can't go ahead for the advanced level. ओके, हम एडवांस लेवल पे नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, ठीक है, और मैं आपको बताऊंगा क्योंकि अभी बहुत से स्टूडेंट का ये पूछना था कि सर सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट में थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो उसको बता दीजिए। ठीक है, तो मैं उसी के बारे में यहाँ पे बताने आया हूँ। ठीक है, क्योंकि यू नो वेरी वेल दैट विदाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच ओके यू कांट नो अबाउट द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस। तो सेंटेंसेस के पार्ट्स को जानना है, ठीक है, वर्ड्स के बारे में जानना है तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो हमारे पास एक सेंटेंस है, यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश। ओके, इसमें हमें ये देखना है कि कौन सा वर्ड क्या है, क्योंकि हमें पता है कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो यही बताता है कि ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क एज द डू इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है ना, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितने भी शब्द हैं, ये कह रहा है कि ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर, जितने भी अंग्रेजी शब्द हैं डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स, उसे 8 भागों में बांटा गया है अकॉर्डिंग टू द वर्क, उनके कार्यों के अनुसार एज द डू इन ए सेंटेंस, जो वो वाक्य में करते हैं, दे आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, शब्द भेद कहते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यह एक सेंटेंस है। ठीक है ना, यह क्या है, एक सेंटेंस है। और एक सेंटेंस एक सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, दूसरा क्या होता है, प्रेडिकेट होता है ना। तो जो सब्जेक्ट होता है उसका हम लोग डेफिनेशन कह सकते हैं कि द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट, और जो प्रेडिकेट होता है द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट। जैसे कि फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट, तो ये यू हमारा है, ठीक है ना, ये हमारा क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है। क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, करता है। ठीक है, और डू नॉट स्पीक इंग्लिश, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा हो जाएगा प्रेडिकेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समझ में आ गया होगा। वैसे ही सारे सेंटेंस में आप फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन मुझे बताना है, सब्जेक्ट भी बताना है, वर्ब भी बताना है, ठीक है, और जो भी हमारा वर्ड होगा, ठीक है ना, उसके बारे में बताएंगे। तो ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, लेकिन ग्रामर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये हमारा होता है प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा, क्योंकि प्रोनाउन का डेफिनेशन क्या है कि प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन, जो संज्ञा के जगह पे प्रयोग होता है। क्लियर हो गया। डू हमारा क्या है, ये डू हमारा है हेल्पिंग वर्ब। क्या है, डू हमारा है हेल्पिंग वर्ब, ये जो कि वर्ब टू डू के अंतर्गत आता है। अगर मैं पूछूं कि वर्ब टू डू के अंतर्गत क्या क्या आता है तो आप बताएंगे, डू आता है, डिड आता है, डन आता है, डज आता है। ठीक है ना, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, प्रोनाउन हो गया, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। ये जो बचा है ये हमारा हो गया निगेटिव वर्ड। क्या हो गया, निगेटिव वर्ड। स्पीक हमारा क्या है, तो स्पीक हमारा कहेंगे कि हमारा वर्ब है। क्या है, वर्ब है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि ये मेन वर्ब है। क्या है, मेन वर्ब है ना। स्पीक हमारा क्या है, मेन वर्ब है। अब वर्ब क्या है, बहुत से लोगों को दिक्कत हो रहा है, तो सिंपल सी बात है भाई, खाना पीना, सोना, नहाना, पढ़ना, लिखना, मारना, पीटना, गाली देना, मोबाइल चलाना और मोबाइल से रिकॉर्डिंग करना, ठीक है ना, ये भी क्या है, सब के सब वर्ब है, क्रिया है। ठीक है ना, अब तो समझ में आ गया होगा। और उसके बाद ये इंग्लिश जो है वो हमारा क्या है, तो इंग्लिश हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है हमारा, इंग्लिश हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्लियर हो गया ना। तो अब पता चला हमारा ना कि सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है, और सेंटेंस में जितने भी यहाँ पे वर्ड दिए गए हैं मैंने उनके बारे में बताया कि ये हमारा सब्जेक्ट भी कह सकते हो, इसे प्रोनाउन भी कह सकते हो। ये डू हमारा हेल्पिंग वर्ब है, नॉट हमारा नेगेटिव है, नेगेटिव वर्ड है। स्पीक हमारा क्या है, मेन वर्ब है, और इंग्लिश हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे देखते हैं, राधा इज गोइंग टू स्कूल। ये भी क्या है, ये भी एक हमारा सेंटेंस है। क्या है, हमारा सेंटेंस है, जिसमें राधा जो है वो हमारा सब्जेक्ट है। राधा क्या है, तो सब्जेक्ट है। ठीक है ना, और इज हमारा क्या है, तो फिर बताओगे कि सर ये हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। गोइंग हमारा क्या है,
ये मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब है। और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है? तो बताओगे सर ये मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। क्यों? क्योंकि ये जो टेंस है वो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आप जानते हैं सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, यानी मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिखते हैं। ठीक है ना? गोइंग टू लार, ठीक है ना? और टू हमारा क्या है? तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं हमारा प्रीपोजिशन है, और लार क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना? और हम इसे कह सकते हैं प्लेस, कह सकते हैं। क्या है? प्लेस। अगर ग्रामर में और अंदर जाओगे तो ये हमारा हो जाएगा क्या? एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। ठीक है ना? एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। लेकिन उतना डीप में जाने की कोई जरूरत नहीं है, बस सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में देखते हैं। ठीक है ना? जैसे ये यू हमारा क्या है? मैंने बताया अभी, यू हमारा प्रोनाउन भी हो जाएगा। ठीक है? और यू हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट भी हो जाएगा। हैव हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। हैव हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। अब हैव किसके अंतर्गत आता है? दिस इज द क्वेश्चन। तो आप बताएंगे सर हैव जो होता है, यू जो हैव होता है वर्ब टू हैव, ठीक है, जिसमें आते हैं हैव आता है, हैज आता है और हैड आता है। कंप्लीटेड क्या है? हमारा वर्ब है। क्या है? कंप्लीटेड क्या है? वर्ब है। अब योर यहाँ पे आ गया। जितने देखो, जब पार्ट्स ऑफ स्पीच या ग्रामर के बारे में अधिक जानकारी होगी, आप एक एक वर्ड का पोस्टमार्टम यानी सेंटेंस का पोस्टमार्टम कर सकते हैं। ठीक है? तो ये तो हमारा हो गया मेन वर्ब हो गया। ठीक है ना? वर्ब हो गया, है ना? मेन वर्ब हो गया। और योर हमारा क्या है? तो भाई योर यहाँ पे हमारा है पोसेसिव एडजेक्टिव। क्या है? पोसेसिव एडजेक्टिव है। क्या है? पोसेसिव एडजेक्टिव। और वर्क हमारा क्या है? योर वर्क। तो ये वर्क क्या है हमारा? तो कोई भी काम हो सकता है हमारा, तो ये हमारा क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट हमारा क्या है? ये तो हमारा निगेटिव, ये हमारा क्या है? क्वेश्चन वर्ड है। इसको हम बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड है। ठीक है ना? क्वेश्चन वर्ड। और ये क्वेश्चन वर्ड मैं बता दूं, WH टाइप फैमिली जब आप देखेंगे तो WH टाइप फैमिली में आता है। इनका एक परिवार होता है, हाउ, वाई, वाट, वेन। ठीक है ना? उसके बाद हमारा जो डज है ना, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। सीता यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। एब्यूज हमारा क्या हो जाएगा? मेन वर्ब हो जाएगा। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? मेन वर्ब। और एब्यूज यू यहाँ पे क्या होगा? ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा? ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है? और थोड़ा सा अंडर मैं बता दूं तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट होगा? तो आप कहेंगे सर ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अब पूछोगे सर ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों होगा? तो मैं बताऊंगा कि क्यों। क्योंकि ये लिविंग थिंग्स है। लिविंग थिंग्स में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में लिविंग थिंग्स आता है। और ऑब्जेक्ट पूछोगे कितने प्रकार का होता है? तो दो प्रकार का होता है। एक इनडायरेक्ट होता है और एक डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट हमारा होता है नॉन लिविंग थिंग्स होता है। ठीक है ना? और एट हमारा क्या है? प्री पोजिशन है। एट हमारा क्या है? प्री पोजिशन है। क्या है? प्री पोजिशन है। ठीक है? और होम हमारा क्या है? होम हमारा क्या है? इसको आप तो बता ही दोगे। नेक्स्ट हमारा क्या है? सब्जेक्ट हमारा क्या है? तो यू है। ठीक है ना? और प्रेडिकेट पूछेगा कोई तो आप बताओगे कि आर से लेकर के और डॉक्टर तक हमारा क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा। है ना? यानी ये हमारा सब्जेक्ट होगा और ये हमारा प्रेडिकेट होगा। वर्ब की बात आएगी तो यहाँ पे तो हमारा क्या है? वर्ब है, लेकिन ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ये हमारा क्या है? निगेटिव वर्ड है। ए हमारा क्या है? आर्टिकल है। क्या है? ए हमारा आर्टिकल है। ठीक है ना? अब थोड़ा सा अंदर से पूछ लोगे तो मैं कि सर आर्टिकल है, तो आर्टिकल क्या होता है? तो आर्टिकल जो होता है टू टाइप्स में डिवाइड होता है, डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल। ठीक है? डेफिनिट आर्टिकल में केवल और केवल द आता है। क्या आता है? द आता है। और इनडेफिनिट आर्टिकल में क्या आता है? ए और एन आता है। ठीक है ना? ए और एन आता है। तो यहाँ पे ए जो है, अब तो बता दोगे ना कौन सा आर्टिकल है? तो बताओगे सर क्या है? ये हमारा इनडेफिनिट आर्टिकल है। ठीक है? और डॉक्टर हमारे यहाँ पे क्या है? ठीक है? डॉक्टर हमारे यहाँ पे क्या है? ये बताओ क्या है? ऑब्जेक्ट है कि क्या है? नेक्स्ट हमारा क्या है? दे गो टू स्कूल एवरी डे। दे गो टू स्कूल एवरी डे। सब्जेक्ट हमारा दे हो जाएगा। गो हमारा क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। ठीक है? टू हमारा क्या होगा? रिलेशन बना रहा है, तो आप बताओगे कि रिलेशन बनाने वाला क्या डिफिनेशन क्या होता है? ओके, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड व्हिच मेक्स रिलेशन बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन। और एवरी डे ये हमारा इंपॉर्टेंट है कि भाई एवरी डे क्या होगा? ठीक है ना? तो एवरी डे क्या हो जाएगा? हमारा एडवर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हमारा एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है?
और मैं पूछूं कि एडवर्ब में क्या कौन सा एडवर्ब होगा, क्योंकि एडवर्ब ऑफ टाइम भी होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर भी होता है, ठीक है ना, और एडवर्ब ऑफ प्लेस भी होता है। तो आप बताओगे एवरी डे, प्रतिदिन, ठीक है ना, प्रतिदिन, तो ये क्या होगा, एडवर्ब ऑफ हमारा क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा, है ना। और नेक्स्ट सेंटेंस है, ठीक है, ये सेंटेंस जो है ये आपके लिए है, आप इसका पोस्टमार्टम करके और कमेंट बॉक्स में भेजेंगे, ठीक है ना। जैसे मैंने अभी एक एक का वर्ड का बताया, पोस्टमार्टम करके बढ़िया से एक्सप्लेन किया, वैसे ही द बॉयज आर नॉट पुअर, ठीक है ना, इसका पोस्टमार्टम आप करेंगे, इसका सब्जेक्ट आप बताएंगे, प्रेडिकेट आप बताएंगे, वर्ब आप बताएंगे, इसमें एडजेक्टिव होगा तो एडजेक्टिव भी बताएंगे, निगेटिव वर्ड बताएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताएंगे, ठीक है। और यहाँ पे द लगा है उसके बारे में बताएंगे, जैसे मैंने अभी बताया आर्टिकल के बारे में, तो इसका एक्सप्लेनेशन आप कमेंट बॉक्स में देंगे। सो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है, अगर ग्रामर के बारे में आपने कुछ सीखा होगा, जैसे मैंने अभी बताया यहाँ पे कि लेट्स बी हीरो फ्रॉम जीरो, है ना, यानी चलो क्या करते हैं, जीरो से हीरो बनते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपका बेसिक लेवल अच्छा नहीं होगा तो आपका एडवांस लेवल भी अच्छा नहीं होगा। सो इफ यू वांट टू मेक योर एडवांस लेवल स्ट्रॉन्ग, सो डू वर्क ऑन योर बेसिक लेवल, ठीक है ना। जैसे कि बहुत मुश्किल भी नहीं है, ठीक है ना, बहुत आसान है, इट्स वेरी इजी, ओके, इट्स वेरी इजी। कहा जाता है ना कि अगर जुनून जीतने का होता है ना, तो किस्मत भी घुटने टेक देती है, ठीक है। तो अपने अंदर जुनून लाओ, ठीक है, कि कोई भी काम क्या होता है बहुत ज़्यादा भारी नहीं होता है, दिल में क्या कर लिया, बैठा लिया कि हाँ इसे करना है तो करना है। देयर इज नो एनी ऑब्स्टिकल इन योर वे, ओके, दैट कैन स्टॉप योर वे। कोई भी ऐसा अड़चन रोड़ा तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकती है जो तुम्हारे रास्ते में आकर के तुम्हें रोक सके, ओके। तो जो जुनून है वो पैदा करो जीतने की, अगर जुनून जीतने की होगी तो किस्मत भी घुटने टेक देगी, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, एंड मिलते हैं ऐसे ही कुछ बेहतरीन ग्रामर के नियम और रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।